Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, in this video, we will do question answers given in your book NCERT book Curiosity. Okay, so this is for class 8th and for chapter number 4, that is electricity, magnetic and heating effect. Okay, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को. तो पढ़ते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है ना. इसमें क्या पूछा गया है? द सॉल्यूशन यूज्ड इन अ वोल्टेइक सेल इज कॉल्ड. जो सॉल्यूशन यूज होता था वोल्टेइक सेल में क्या क्या था? इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट थे दो दो, और उसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता था. उसी सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है. तो वो जो सॉल्यूशन था वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ. जो करंट कैरिंग कॉइल जो था, ठीक है, इसमें जो करंट कैरी हो रहा था, एक सेल लगा हुआ था इसमें, तो ये कैसा बिहेव कर रहा था? इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. ओके, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था और इसके अराउंड क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था. तो ये आपका हो गया दो आंसर. चैप्टर सेकंड में आपका आते हैं. सेकंड क्वेश्चन नंबर में क्या है? ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल एज कंपेयर टू वोल्टेइक सेल्स. इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं. तो ड्राई सेल्स जो हैं वो वोल्टेइक सेल्स से लेस पोर्टेबल हो है, मतलब कि उसको ले जाना दिक्कत है. जैसे ड्राई सेल्स जो होते हैं उनको ले जाने में दिक्कत है, लेकिन वोल्टेइक सेल्स को ले जाना में आसानी है, पोर्टेबल है ये ज़्यादा. ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं. इसमें क्या है? लिक्विड पार्ट यूज़ होता है. इसमें क्या है? आपका पेस्ट लाइक फॉर्म यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइट. तो ये जो है ड्राई सेल्स जो है वो ज़्यादा पोर्टेबल है. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. यहाँ पे अगर मोर आप कर दोगे, ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. ओके, अ कॉइल बिहेव्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. एक कॉइल जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है. कब? जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. तो ये तो बिल्कुल सही है, इसलिए ये क्या होगा? ट्रू होगा. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग अ सेल attracts more iron paper clips than the same electromagnet with battery of two cells. एक ऐसा मैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि सिंगल सेल से बना हुआ है, ठीक है, उसमें एक सिंगल सेल अटैच किया गया है. वो क्या कर रहा है? आयरन पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है ज्यादा से ज्यादा. और वही इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर दो सेल्स से कर दिया जाए कनेक्ट, तो क्या होगा? वो इससे कम अट्रैक्ट करेगा. ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं. जितना ज़्यादा आप बैटरी का पावर दोगे, जितना ज़्यादा सेल्स यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका बिहेव करेगा. तो सिंगल सेल में और डबल सेल में क्या डिफरेंसेस होंगे? डबल सेल वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेंगे, ये थोड़ा-सा लेस करेगा. तो यहाँ पे आपका मोर दिया हुआ है, यहाँ पे लेस होगा. इट विल अट्रैक्ट लेस आयरन पेपर क्लिप्स दैन द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद द बैटरी ऑफ टू सेल्स. ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्या है आपका? एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम. नाइक्रोम वायर को जब हम लोग हीटिंग इफेक्ट को टेस्ट कर रहे थे, तब हम लोगों ने क्या अटैच किया था उसमें? नाइक्रोम वायर से उसे कनेक्ट किया गया था, ठीक है. तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसको वार्म, हल्का सा वार्म हो रहा था. तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एक नाइक्रोम वायर से फॉर शॉर्ट टाइम. थोड़ी सी देर के लिए उसको करेक्ट सर्किट को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया गया. ओके, तो उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. द वायर बिकम्स वार्म एंड द मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड. क्या कौन सा ऑप्शन सही है? इन दोनों में से आपको, ये दोनों ऑप्शंस है और यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं. ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं चूज करना है, ठीक है. यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है ABCD, इनको करेक्ट करना है. नाउ इसमें बताया जा रहा है ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, बोथ वन एंड टू आर नॉट करेक्ट. तो देखिए, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा
जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हम लोगों ने चैप्टर में क्या सीखा कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, ठीक है? जब उसमें कंडक्टर प्लेस्ड होता है बीच में, तो ये एक कंडक्टर है नाइक्रोम वायर और क्या होता है वो हीटिंग इफेक्ट देता है, दोनों चीज़ देता है, ठीक है? तो क्या होगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट वायर जो है वो वार्म हो जाएगा और ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा मैग्नेटिक कंपास अगर उसके बगल में रखेंगे तो वो भी डिफ्लेक्ट करेगा, मूवमेंट होगा कंपास में, है ना? तो ये दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैच करने हैं, ठीक है? कॉलम ए और कॉलम बी को। तो कॉलम ए में क्या है वोल्टेइक सेल क्या करते हैं? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन ये आपका हो जाएगा वोल्टेइक सेल का। क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स प्रेज़ेंट होते हैं उस सॉल्यूशन में, ठीक है? वो दोनों में केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो यही तो होता है वोल्टेइक सेल के अंदर, है ना? तो ये आपका ऑप्शन होगा मतलब करेक्ट होगा। फिर क्या है इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक आयरन में बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक हीटर के लिए बेस्ट सूट मतलब किस वायर को यूज़ किया जाता है? नाइक्रोम वायर, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक नाइक्रोम वायर हो जाएगा बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर, ओके? नाउ वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका हो जाएगा किसमें? जो व मैग्नेटिक इफेक्ट आपका किसमें वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो ये आपका हो जाएगा बी और इलेक्ट्रिक आयरन का हो जाएगा वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग मैच कर लोगे। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का डी होगा, देन सेकंड का सी, देन थर्ड का ए एंड फोर्थ का क्या हो जाएगा? बी, ठीक है? इस तरह से आप करोगे आंसर। ये हो गया। अब देखिए, क्या है नाइक्रोम वायर इज़ कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज़ इट उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है? नाइक्रोम वायर को हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट जनरेट्स मोर हीट फॉर अ गिवन करंट, इट इज़ चीपर देन कॉपर, इट इज़ एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाइक्रोम वायर जनरली क्या होता है, थोड़ा-सा आप करंट उसको दोगे तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हीटर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन-सा होगा? वो होगा ये, ठीक है? ये कंडक्टर भी है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखना है कि कौन-सा ज़्यादा मतलब आंसर के लिए एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है? तो आप इसमें क्या करेक्ट करोगे? जनरेट्स मोर हीट फॉर अ गिवन करंट, ओके? चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ़ वही बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा जो भी चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, है ना? जिन्होंने चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, क्लास 8 की प्लेलिस्ट खोलोगे, वहाँ पे आपको तीनों वीडियो आपके मिल जाएँगे, तीनों पार्ट्स में, आप उसको देख लीजिएगा, ओके? उसके बाद आप देखोगे ना तो आपको ये सारे अच्छे से क्लियर हो जाएँगे, ओके? चलिए, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, stove are often considered more convenient than the traditional heating methods like burning firewood or charcoal. Give reasons to support this statement considering societal impact. देखिए, जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, लकड़ी वगैरह जला के, कोयला वगैरह जला के खाना बनता था, ठीक है? वो क्या था? ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड्स था और अभी के टाइम में क्या यूज़ होता है, अभी तो इंडक्शन वगैरह यूज़ हो रहा है, अभी कुछ टाइम पहले जब था, मतलब 10-15 साल पहले, ठीक है? उस समय क्या यूज़ होता था? इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ होता था, अभी इंडक्शंस वगैरह यूज़ हो रहे हैं, स्टोव्स यूज़ होता था, ठीक है? तो क्या है, ये ज़्यादा कन्वीनिएंट है। जो ट्रेडिशनल मेथड था उनसे। कैसे हैं? तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको रीज़न्स देने हैं। देखिए, ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड जो था आपका जैसे कि बर्निंग फायरवुड और चारकोल, ये क्या करते थे स्मोक क्रिएट करते थे पूरे सराउंडिंग में, ठीक है?
और उसके वजह से क्या होता था ब्रीदिंग ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती थी। तो ये एक क्या है, एक हेल्थ हैज़ार्ड है, ठीक है? तो इसलिए ट्रेडिशनल मेथड जो है वो ज़्यादा कन्वीनिएंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज़। दूसरा आपका रीज़न क्या है कि ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड्स जो थे, उनमें मतलब उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी। आपको वो लकड़ी वगैरह जैसे चूल्हा है ये आपका, इसमें आप लकड़ी वगैरह लगाओगे, इतना स्पेस वो ले रहा है। और यहाँ पे आपका एक चूल्हा है, इसी में आप खाना बना रहे हो, इसके ऊपर आप खाना बना रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, ज़्यादा स्पेस ले रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ओके? Now, traditional heating methods also produces harmful gases. ये जैसे कोयला वगैरह जलता है, ठीक है? या फिर लकड़ी वगैरह जलता है, तो क्या होता है? It produces कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस ये प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है? जो क्या करता है, हमारे एयर को पॉल्यूट करता है, ठीक है? और जो हमारे एयर में है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट को भी इंक्रीज़ कर देता है। तो ये क्या हुआ पॉल्यूट कर रहा है एयर को, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा कन्वीनिएंट नहीं मानते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? Also, traditional heating methods take more time as compared to the electrical heating devices. इसमें क्या है आप फटाक से एक स्विच ऑन किए, फटाक से बनना शुरू हो गया। इसमें क्या है पहले आप उसको जलाओगे, बहुत ज़्यादा हीट वगैरह निकलेगा, जल जाएगा, तब वो क्या करता है हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है? तो ये क्या करता है टाइम ज़्यादा लेता है। और क्या है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस को हम लोग ईज़ियर वे में यूज़ कर सकते हैं। इसको बस स्विच ऑन किया, हो गया। इसमें क्या है बहुत लकड़ी जलाओ, वहाँ से स्लो फिर फूँक-फूँक के जलाओ, ये जलने में भी बहुत परेशानी करता है, ठीक है? तो ये ज़्यादा ईज़ियर है, ठीक है? देन बर्निंग फायरवुड और चारकोल, ओके? तो आप इस तरह से आंसर करोगे। और क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिगर देखना है 4.4 ए में, ठीक है? फिगर में क्या है? इफ द कंपास प्लेस्ड नियर द कॉइल डिफ्लेक्ट्स, ड्रॉ एन एरो डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? पहली बात तो आप फिगर देख लो, ये आपका फिगर है, ओके? इस फिगर को आपको देखना है और क्या करना है आपको इसके लिए ड्रॉ करना है डायग्राम को, देखिए ड्रॉ एन एरो डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पाथ आपको शो करना है इफ द कंपास नियर द कॉइल डिफ्लेक्ट्स, यहाँ पे क्या है आपका कंपास जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपको करंट का इलेक्ट्रिक करंट का डायग्राम बनाना है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक करंट का डायग्राम कैसे होता है यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया है, यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट किधर से फ्लो हो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपका डायग्राम होगा। यहाँ पे आपका इस तरह से डायग्राम होगा, ठीक है? ये आपका हो गया फर्स्ट का आंसर, ओके? यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है ना कंपास में। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन व्हाई एक्सप्लेन व्हाई द कंपास नीडल मूव्स व्हेन करंट फ्लोज। कंपास नीडल जो है वो मूव कर रहा है जब करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा क्यों? When the current flow, the coil act as a इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे तो ये कॉइल जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जा रहा है, ठीक है? इसके अराउंड इतना दूर आपका समझो तो क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गया, इतना मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट होने के कारण क्या हो रहा है कंपास में आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो ये आपका रीज़न है व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी आप लिख सकते हो। द कॉइल एक्ट एज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हिच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड देम सो इट मूव्स द कंपास नीडल, ओके? ये आपका हो गया रीज़न, इसलिए इसको मूव करवा रहा है। अब क्या है इफ वी रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन टू द डिफ्लेक्शन इफ यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स। आपको बताना है कि अगर इसके बैटरी टर्मिनल्स को हम लोग ये वाला जो बैटरी आपका टर्मिनल्स है इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, अगर इसको नेगेटिव कर दिया जाए, इसको पॉजिटिव कर दिया जाए, तब क्या होगा?
तो आपका करंट फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर ऊपर होगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, है ना? इस तरह से हो जाएगा आपका करंट का डायरेक्शन। ओके? ये मैं आपको समझा रही हूँ। ये आपको फिगर आपका आंसर इसी तरह से होगा। ठीक है? थर्ड वाले में क्या होगा? इफ वी रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स इट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है? उसका डायरेक्शन जो है करंट का वो चेंज हो जाएगा। और क्या होगा? जो पोलैरिटी है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जैसे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर था, ठीक है? ये साउथ नॉर्थ में था, जो भी आप यहाँ देखो, ये क्या है? ये आपका नॉर्थ वाला पोल है। तो इधर आपका साउथ होगा और इधर नॉर्थ होगा। तो जब हम लोग उसका बैटरी का आपका करंट का फ्लो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये साउथ नॉर्थ था ना पहले, अब हो जाएगा नॉर्थ साउथ। ठीक है? तो इसका पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। The polarity of the electromagnet will change. That is, north pole will become south pole and south pole will become north pole. So the deflection of the compass is in opposite direction. जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो डिफ्लेक्शन है कंपास का इस तरह हो रहा है ना, इधर से इधर। अब यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल शो करने लगेगा क्योंकि आपका नॉर्थ पोल इधर आ गया है, तो कंपास का साउथ पोल जो रहेगा इधर अट्रैक्ट करेगा इसके साथ। तो आपका नॉर्थ पोल इधर शो करेगा, साउथ पोल इधर शो करेगा। ओके? तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है? चलिए, यहाँ तक का बात क्लियर हुआ होगा। अब क्या है आपका, सुमाना, suppose Sumana forgets to move the switch of her lifting electromagnet model to off position। सुमाना जो है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोजीशन क्या की है, ऑफ पोजीशन में वो करके भूल गई है, अपने लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोजीशन ऑफ कर चुकी है और भूल गई है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, क्या दिखने को मिलता है कि आयरन नेल जो है वो अब आयरन पेपर क्लिप्स को उठा नहीं पा रहे हैं, पिक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? बट द वायर रैप्ड अराउंड द आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल के अंदर जो वायर रैप्ड अराउंड थे वो अभी भी क्या है, गर्म है। ठीक है? ये जो आयरन नेल था, ये जो है अभी भी गर्म है। वायर भी जो है वो गर्म है। क्यों है? व्हाई डिड द लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप लिफ्टिंग द क्लिप्स? जब वो वायर गर्म है तो उसको लिफ्ट करना चाहिए, है ना? तो आपको इसका पॉसिबल रीजंस देना है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, the lifting electromagnet stop lifting the clips because the supply of the electric current stops flowing। जो हमारा सप्लाई था इलेक्ट्रिक करंट का वो बंद हो गया, कट गया। क्यों? क्योंकि स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में है ना? तो करंट का सप्लाई बंद हो जाएगा, तो करंट ही नहीं फ्लो होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ही नहीं होगा तो वो कैसे पेपर क्लिप्स को अपने और अट्रैक्ट करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो यही आपका रीजन है। व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो इन द सर्किट, the iron nail no longer behaves as an electromagnet, so it will not pick iron paper clips as there is no magnetic effect। iron nail is warm because previously it was switched on। थोड़ी देर पहले क्या था, वो switched on था, इसलिए आयरन नेल वहां उसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट हुआ, तो क्या हुआ, आयरन नेल जो है वो गर्म हो गया। ओके? आयरन नेल यहाँ पे गर्म नहीं हुआ था, वायर के बारे में बोला गया है, वायर रैप्ड अराउंड। तो ये आप यहाँ पे वायर कर लेना, वायर इज वार्म बिकॉज़ यहाँ पे आप वायर कर लो, है ना? क्योंकि यहाँ पे वायर के बारे में बोला गया है, तो वायर इसमें कर लो। वायर इज वार्म बिकॉज़ इट वाज़ प्रीवियसली स्विच्ड ऑन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इन फिगर 4.11 इन व्हिच केस द एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। ये देखिए आपका फिगर है 4.11। इसमें क्या है? इसमें जो आपका सॉल्यूशन यूज़ हुआ है, वो है लेमन जूस। इलेक्ट्रोड्स क्या-क्या यूज़ हुए हैं? एक है कॉपर स्ट्रिप और एक है आयरन नेल्स, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे क्या है? एलईडी है और यहाँ पे स्विचेज़ हैं, ओके? इसी तरह से यहाँ पे भी सेम सेम चीज़ है, सेटिंग्स जो है सारे सेम है, बस यहाँ पे जो सॉल्यूशन यूज़ हुआ है,
यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? प्योर वाटर यूज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? लेमन जूस यूज़ हो रहा है। तो इसमें आपको पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि व्हिच केस द एलईडी विल ग्लो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच को क्लोज किया जाएगा इन दोनों केसेस में, तो किस केस में आपका एलईडी जो है वो ग्लो करेगा? देखिए, सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलईडी का जो कनेक्शन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा और इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर का नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, ओके? तभी ये एलईडी ग्लो करेगा। तो ये वाला चीज़ दोनों में फुलफिल हो रहा है, ठीक है? अब आप देखिएगा कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हुआ है, वो कौन-सा है? इलेक्ट्रोड्स तो दोनों में सेम है, एलईडीज़ का डायरेक्शन सेम है, सब चीज़ सेम है। यहाँ पे सिर्फ़ दोनों में डिफरेंट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ है, जो सॉल्यूशन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन? लेमन जूस है, यहाँ प्योर वाटर है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, वो मिलके रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या-क्या यूज़ होता है? या तो वो वीक एसिड होना चाहिए, है ना? या फिर वो सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, ओके? यही दोनों होगा तभी वो इलेक्ट्रोलाइट आपका काम करेगा और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक लेमन जूस है, ये एक एसिड है, ये एक वीक वीक एसिड है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे क्या है? प्योर वाटर यूज़ हो रहा है। प्योर वाटर या तो ना तो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ना ही वीक एसिड है। तो ये वाला आपका इलेक्ट्रोलाइट ही गलत लिया गया है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। तो आपका टर्मिनल जब आपका केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो एलईडी कैसे ग्लो होगा? तो इस केस में एलईडी ग्लो नहीं होगा, इस केस में क्या होगा? एलईडी ग्लो करेगा, ओके? चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एलईडी यहाँ पे आप बस इसमें आंसर क्या कर सकते हो? आंसर आप करोगे सिर्फ़ ए वाले केस में एलईडी ग्लो करेगा। अगर आपको इसमें क्वेश्चन में रीज़न नहीं पूछा गया है, अगर आपको रीज़न पूछा जाता है, तब आप इधर से आंसर करोगे, है ना? Because in the first case, the electrolyte is a weak acid which reacts with the two electrodes and in the second case, there is no electrolyte instead of pure water. Okay? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया है कि किस केस में एलईडी ग्लो करेगा तो सिर्फ आप यहीं तक आंसर करोगे ठीक है कि फर्स्ट केस में आपका एलईडी ग्लो करेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेहा कीप्स द कॉइल एग्जैक्टली सेम as in the activity 4.4 but slides the iron nail out leaving only the coiled wire will the coil still deflect the compass ठीक है ये जो आपका फिगर था ये 4.4 का था ना फिगर? इसी फिगर में बात हो रहा है, ठीक है? इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखो या फिर आप बुक में देखो, है ना? क्या है? नेहा जो है, उस कॉइल को वैसे ही छोड़ रख देती है, ठीक है? बट स्लाइड्स द आयरन नेल आउट उसमें जो आपका आयरन नेल था अंदर में, उसको निकाल लेती है, ठीक है? इसको बाहर कर देती है, सिर्फ़ वहाँ पे कॉइल है और क्या है? सेल है, ठीक? तो leaving only the coil wire will the coil still deflect the compass जो कंपास है वहां पे उसमें क्या डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे सिर्फ आयरन नेल को हटा दिया गया है सिर्फ कॉइल है तब क्या कंपास आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा इफ यस विल द डिफ्लेक्शन बी मोर और लेस देन बिफोर अगर हाँ तो जो डिफ्लेक्शन है वो कम होगा या ज्यादा होगा जबकि पहले था जब जब आयरन नेल था उस समय जो डिफ्लेक्शन था उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा क्या होगा कि आपका ये जो कॉइल्ड वायर है, वायर यूज़ हुआ है क्योंकि ये कंडक्टर है, तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो भी होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट भी होगा। तो क्या होगा आपका कॉइल जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा। Yes, the coiled wire can flow the electric current through the circuit as the wire is a conductor, so it produces magnetic field around the coil and due to which there is still deflection in the compass. But the deflection will be less than before. जो डिफ्लेक्शन है वो कम होगा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा जब ये आयरन था तब ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था ठीक है जब इसको निकाल दिया गया तो ये वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगा ओके so when the iron nail is placed inside the coil
द आयरन क्रिएट्स a strong magnetic field due to which the deflection is more. आयरन नेल जब था तो उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा था तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी वो जनरेट करेगा। तो इसलिए क्या होगा कि उस समय का डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा और आयरन नेल को निकाल लेने के बाद वो वो वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, इसलिए डिफ्लेक्शन जो है आपका कंपास में कम शो होगा, है ना? कम अमाउंट में डिफ्लेक्शन होगा। तो ये आपका आंसर हो गया 10th का। नेक्स्ट क्या है? वी हैव 4 कॉइल्स ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज मेड ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड नाइक्रोम एज़ ऑन द फिगर 4.12। ये देखिए, इसमें आयरन यूज़ हुआ है एज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे कॉपर, एल्युमिनियम और नाइक्रोम, ठीक है? और यहाँ पे बैटरी सेल वगैरह यूज़ हुए हैं और स्विचेस यूज़ हुए हैं, ठीक है? सिमिलर शेप और सिमिलर साइज़ के सारे हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, नाइक्रोम जो भी वायर्स यूज़ हुए हैं, कॉइल्स यूज़ हुए हैं, वो सारे सिमिलर शेप और सिमिलर साइज़ के हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या किया जा रहा है इसमें? When the current is passed through the coils, compass needle placed near the coils will show deflection. ठीक है? उसमें जब भी करंट पास किया जाएगा, जितने भी कॉइल्स थे एबीसीडी चारों में, करंट पास किया जाएगा तो कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ओके? अब पूछा जा रहा है कि किस-किस सर्किट में होगा? फर्स्ट सर्किट में होगा, फर्स्ट और सेकंड में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में होगा या सारे में होगा? आप एक बार फिर से फिगर को देखिए। ये चारों आपके यहाँ पे आप समझिए कि स्विच जो है वो ऑन है, ओके? स्विच इज़ ऑन। इसको ऑन कर देते हैं, है ना? ये स्विच ऑन है मतलब सब में करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होगा तो सारे कॉइल जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेंगे और डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है? तो आप देखोगे कि चारों में इन ऑल 4 सर्किट में क्या होगा? आपका करंट फ्लो होगा और उसमें कॉइल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे कंपास में, ठीक है? कैसे? ये इसमें भी आपको सिर्फ आंसर करना है और रीज़न आपको पूछा जाए तो आप ये रीज़न देना, ओके? दिस इज़ बिकॉज़ ऑल these coils are conductors so they easily flow the current through the circuit. इसमें क्या करेंगे वो जितने भी ये यूज़ हुए हैं वायर्स वो क्या है कंडक्टर्स हैं। तो वो क्या करेंगे करंट को ईज़िली फ्लो होने देंगे पूरे सर्किट में, ओके? और करंट फ्लो होगा तो वो कॉइल जो है कैसा बन जाएगा? वो कॉइल जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ना वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा हर केस में। लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट-डिफरेंट टाइप का आपका मटेरियल यूज़ हुआ है, तो ये जो आपका मटेरियल यूज़ होता है डिफ्लेक्शन जो है आपका हर जगह अलग-अलग अमाउंट में होगा, ठीक है? क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है? तो जिस टाइप का मटेरियल यूज़ होगा, वो उस टाइप का ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है? उस अमाउंट का डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, है ना? क्वेश्चन आंसर हो गया कंप्लीट, किन्हीं को कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, अब क्या है, जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस था 5 तक, उसमें से आप लोगों का किसका-किसका सही हुआ, कितना सही हुआ, वो आप कमेंट करिएगा, ओके? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाइप की ऑप्शन मिले, तो हाइप भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय-बाय।